स्वागत है दोस्तों। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। आयुष दिल्ली के एक नए कॉलेज में एडमिशन लेने आया था। उसकी शहर में किसी से कोई जान पहचान नहीं थी। कमरे की तलाश में आयुष इधर उधर भटकता हुआ एक खाली पड़े घर के पास पहुंचा और वहां उसने एक सस्ता कमरा किराए पे ले लिया। एक पुरानी हवेली के पीछे बना अकेला कमरा जिसका किराया बाकी जगहों से बहुत कम था। और किराया कम होता भी क्यों ना, वो कमरा शहर से दूर एक वीराने में जो था। आयुष को कमरा पसंद आया, शांत, ठंडा और सस्ता। मकान मालिक ने आयुष से बस एक बात कही थी, रात को दरवाज़ा बंद करके सोना और अंदर से कोई खटखटाए तो खोलना मत। आयुष ने उसकी इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया, जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। आयुष अपनी रात की पढ़ाई पूरी कर सोने की तैयारी में लग गया, लेकिन पहली रात ही ऐसा कुछ हुआ जिसकी कल्पना आयुष ने नहीं की थी। रात के ठीक 3:14 पर दरवाजे पर धीमी सी खटखटाहट हुई। आयुष की आंख खुल गई। आयुष ने सोचा कोई जानवर होगा, लेकिन फिर वो खटखटाहट रुक रुक कर होती रही, करीब 20 मिनट तक। फिर अचानक एक और आवाज़ आई, आयुष खोल दे। आयुष का खून जम गया। उसने किसी को अपना नाम पुकारते नहीं सुना था, लेकिन रात की गहरी नींद आयुष पे भारी हो चुकी थी। चादर तान आयुष फिर से सो गया। आयुष ने सोचा ये बस उसका वहम था। फिर वही एक और रात वापस लौटी। फिर आयुष ने महसूस किया कि कोई उसका नाम पुकार रहा है, और जब उसने दरवाजे की तरफ देखा तो पाया हल्की रोशनी में किसी की परछाई कमरे में आ गई हो, जैसे कोई बाहर खड़ा हो। और फिर वही आवाज़ गूंजी, मैं जानती हूँ आयुष, तो जाग रहा है। अब की बार आवाज़ औरत की थी, पर बहुत धीमी। आयुष ने पास में पड़ा अपना फ़ोन उठाया और रिकॉर्डिंग चालू की, लेकिन बाद में रिकॉर्डिंग सुनने में सिर्फ झंझनाहट थी, और रिकॉर्डिंग में उसके पीछे एक मध्यम सी फुसफुसाहट आ रही थी, तेरी बारी है, तेरी बारी, तेरी बारी है। आयुष को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो जाता भी तो कहाँ। इससे सस्ता कमरा उसे और कहीं नहीं मिलता। आज फिर एक तीसरी रात थी, और इस तीसरी रात कुछ अलग हुआ। इस रात के 3:14 पर खटखटाहट नहीं हुई, लेकिन उसने महसूस किया कि कोई कमरे में है, और वो अपने बिस्तर से उठ के बैठ गया। आयुष ने चारों तरफ देखा, पर कोई नहीं था, लेकिन उसको ये व्यतीत हो रहा था कि जैसे कोई कमरे में घूम रहा हो। आयुष ने दरवाजे पर नज़र मारी। दरवाज़ा आधा खुला था, और फर्श पर गीले पाँव के निशान थे जो अंदर तक आ रहे थे। वो झट से लाइट जलाने गया, पर बल्ब ऑन नहीं हुआ। कमरे में पूरी तरह अंधेरा था। सिर्फ बाहर से स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी से उसने देखा, जो कमरे में हल्की रोशनी दे रही थी, कि कोई कोने में बैठा था। काले कपड़े में लिपटी एक आकृति, गर्दन झुकी हुई। आयुष की आंखें उस दृश्य को अपना नहीं पा रही थी। फिर वह आकृति धीरे धीरे अपनी जगह पे खड़ी हुई, और गर्दन धीरे धीरे घूमी। आयुष चीख न सका। उसकी आवाज़ गले में कहीं फंस गई। वह आकृति बोली, मैं यहाँ 14 साल से बंद थी, तूने दरवाज़ा खोला। अब मेरी जगह कोई और तेरा इंतज़ार करेगा। अगली सुबह जब मकान मालिक ने उस घर को देखा तो पाया कि दरवाज़ा अंदर से बंद था। दरवाज़ा बंद देख मालिक समझ चुका था कि फिर वही हुआ होगा जो आज तक होता आया है। मालिक ने दरवाज़ा खोला तो पाया कमरा खाली था। कोई सामान नहीं था, कोई बैग, कोई फ़ोन, कुछ भी नहीं। लेकिन कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, अब कोई और दरवाज़ा खोलेगा। घटनाओं के 2 दिन बाद कॉलेज में आयुष की गैर मौजूदगी
ने सबका ध्यान खींचा। इस बीच उसका सबसे करीबी दोस्त रोहित, जो उसी की क्लास में था, आयुष की तलाश में उसके कमरे तक पहुंचा। मकान मालिक ने उसे अंदर नहीं जाने दिया और रोहित से कहा, बेटा ये कमरा बंद रहेगा। रोहित ने पलट कर पूछा, आयुष रहता है ना यहाँ? मकान मालिक ने पहले उसे घूरा, फिर हंसते हुए कहा, अरे बेटा वो तो कब का मकान खाली करके चला गया। लेकिन इंसान की फितरत है, जब कोई किसी काम की मना करता है तो वही चीज़ उसे सबसे ज़्यादा खींचती है। रोहित ने रात को चुपचाप पीछे की दीवार फांद दी और खिड़की से कमरे की तरफ दाखिल हो गया। कमरे में घुप अंधेरा था, लेकिन कुछ था, कुछ जिंदा सा, जो सांस ले रहा था। दीवार पर अब कुछ नया लिखा था, एक गया एक आया, इंतज़ार अब तीसरे का। रोहित ने कमरे के फर्श पर ध्यान दिया। वहाँ धूल में किसी के घसीटने के निशान थे, जैसे कोई अपने नाखूनों से फर्श खुरेदते हुए घसीटा गया हो। वह मोबाइल की लाइट से देख ही रहा था कि उस कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अब खटखटाहट की आवाज़ अंदर से हो रही थी, दरवाजे की दूसरी तरफ से नहीं। कमरे की एक अलमारी के अंदर से वो आवाज़ आ रही थी। रोहित का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत कर अलमारी खोली। अंदर कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने मुड़ने की कोशिश की, अलमारी के पीछे की एक दीवार खुलने लगी। एक गुप्त रास्ता, एक छोटा सा तहखाना। रोहित डरता हुआ नीचे गया। हवा भारी थी, सांस लेना मुश्किल। दीवारों पर खून के निशान थे और एक पुराना टेप रिकॉर्डर ज़मीन पे पड़ा था। जैसे ही रोहित ने उस रिकॉर्डर को प्ले किया, आयुष की आवाज़ आई, अगर कोई यहाँ है जो मुझे सुन रहा है तो मत रुको, भाग जाओ। इस कमरे में एक आवाज़ आती है जो तुम्हारा नाम पुकारती है। वो आवाज़ तुम्हारी नहीं, वो दरवाजे के पीछे की है। वो इंसान नहीं, कुछ और है। उसकी दुनिया डर से बनी है। टेप के अंत में बस एक चीख थी, एक बहुत लंबी, बहुत दर्दनाक। रोहित डर के मारे जैसे तैसे ऊपर आया, लेकिन दरवाज़ा गायब था। कमरे की दीवारें बदल चुकी थीं। अब वो कमरा नहीं, कोई और ही जगह लग रही थी। एकदम वीरान, सड़ी हुई लकड़ियों और गीली मिट्टी की बदबू चारों तरफ से आ रही थी। और फिर उसने खुद को देखा। कमरे के बीचों बीच एक टूटा आईना था और उसमें एक परछाई थी, लेकिन वो उसकी परछाई नहीं थी। उस आईने में एक चेहरा मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो मुस्कुराहट रोहित की नहीं थी। आईने में उसकी आंखें चमकने लगी और फिर एक फुसफुसाहट, अब तू अंदर है और दरवाजा किसी और के लिए खुला है। आज भी वो कमरा खाली है। हर कुछ महीनों में एक नया किराएदार आता है और हर कोई यही कहता है, अरे भूत भूत कुछ नहीं होते। और फिर एक रात 3:14 पर खोल दे। अगर इस कहानी को सुनते हुए पीछे से कोई खटखटाए तो ध्यान रखना, क्या तुमने दरवाज़ा बंद किया था?